नमस्कार, मैं प्रणव श्री आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आज की इस एपिसोड में। उससे पहले मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है कि हम एक निडर, निर्भीक एवं ईमानदार पत्रकारिता की कोशिश करते हैं और आप सभी तक उन बातों को पहुंचाना चाहते हैं जो कि यह गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताती है। अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आते हैं तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए और यदि कोई कमी दिखाई देती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारा मार्गदर्शन ज़रूर करें। तो आइए अब बात करते हैं आज के मुद्दे पर। साथियों, मैंने 5 अप्रैल के एपिसोड में हमारे तथाकथित विश्व गुरु के ऊपर एक विश्लेषण किया था और उसमें आज जो हमारे सामने आ रही हैं उन सभी बातों का जिक्र किया था कि कैसे हमारे तथाकथित विश्व गुरु, और मैंने बताया था कि जब तक जनता की आंखों से यह हरा चश्मा उतरेगा तब तक मजहब के नाम पर लड़ाने वाले, झूठे जुमलों से जनता को बहकाने वाले यह सत्ता के लोलुप लोग समाज में जातिवाद का जहर घोलकर देश को किसी और हाथों में ना सौंप लें। और आज आज हम उसी परिस्थिति में खड़े हुए हैं। साथियों, आज देश का सीना छलनी है, जनता गुस्सा उबाल मार रहा है, मगर सत्ता के सिंहासन पर बैठी मोदी सरकार खामोश और तमाशबीन बनी हुई है। पाकिस्तान पर हमला करने के लिए दूसरे देशों का समर्थन मांग रही है और उनकी तरफ से समर्थन न मिलने पर यह लोग अपना सा मुंह लेकर चुप बैठ गए और जनता को जातिगत जनगणना और आरक्षण का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि बिहार में चुनाव सिर पर हैं, न कोई ठोस कार्रवाई, न कोई साहसिक कदम, बस कागजी बयानबाजी और वोटों की जुगारी। ये है आज का हिंदुस्तान, जहां शहीदों का खून सस्ता और सियासत का खेल महंगा हो गया है। पाकिस्तान दशकों से भारत के खिलाफ आतंकवाद की आग भड़का रहा है और पहलगाम का हमला उसी साजिश की एक और कड़ी है। लेकिन इस बार जनता ने सोचा था कि शायद सरकार का खून खोलेगा, शायद कोई सर्जिकल स्ट्राइक या उससे बड़ा जवाब आएगा। मगर क्या हुआ? सिंधु जल संधि पर बयान, अटारी वाघा सीमा बंद करने की औपचारिकता और पाकिस्तानी राजनयिकों को निकालने की धमकी। बस इतना ही। ये कदम आतंकवाद के खिलाफ जंग नहीं, बल्कि जनता को बेवकूफ बनाने की नौटंकी है। अरे, जब सिंधु जल संधि पर बयान दिया था तब यह भी तो बता देना था कि मित्रों, सिंधु का जल बंद करने के लिए बस 5-6 साल का इंतजार कीजिए और कुछ अरबों रुपए की व्यवस्था भी कर दीजिए। हम 5-6 साल बाद पाकिस्तान को सिंधु का जल बंद करके करारा जवाब दे देंगे। अरे, क्या यही है वो 56 इंच का सीना जिसका ढोल पीटा जाता था? क्या वे 56 इंच का सीना 36 इंच की छाती हो गया है? क्या यही है वो नया भारत जो दुनिया को आंख दिखाएगा? पाकिस्तान जैसे देश भारत को सबक सिखाने के लिए कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि लोहे के हाथ चाहिए। मगर सरकार की इच्छा शक्ति लकवाग्रस्त हो चुकी है और तो और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत अलग थलग पड़ गया। मोदी जी ने जिन देशों को दोस्त बनाया वो सब संकट की इस घड़ी में मुंह फेर गए। अमेरिका, कनाडा, कतर, यूरोपीय संघ सब ने शांति की दुहाई दी, लेकिन पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। ये कूटनीतिक नाकामी नहीं तो और क्या है? जब देश शोक और गुस्से में जल रहा था तब हमारे प्रधानमंत्री बिहार की चुनावी रैलियों में ताल ठोक रहे थे। पहलगाम के शहीदों का खून अभी सूखा भी नहीं था कि सरकार ने जातिगत जनगणना और आरक्षण का राग अलापना शुरू कर दिया। ये क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को दबाकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की साजिश। ये है वो सबका साथ सबका विकास का नारा जो संकट में जनता को अकेला छोड़ देता है। मोदी जी, ये देश आपसे रैलियों में जोशीले भाषण नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई चाहता है। जनता ये जानना चाहती है कि जब 26 बेगुनाहों का खून बहाया गया तब आप बिहार में वोटों की फसल काटने में क्यों मशगूल थे? क्या शहीदों का बलिदान आपके लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा है? ये नौटंकी, ये पाखंड, ये जनता के जख्मों पर नमक छिड़कना कहां तक जायज है? विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के निष्पक्ष जांच के ढोंग को बेनकाब किया। राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार से सवाल पूछे और पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ की मांग की, मगर सरकार ने इन सवालों को टालने के लिए हर हथकंडा अपनाया। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने माना कि पहलगाम हमला एक बड़ी चूक थी, लेकिन इस चूक की जिम्मेदारी लेने का साहस किसी ने नहीं दिखाया।
सवाल ये है कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात इतने सुधर गए थे, जैसा कि सरकार दावा करती थी, तो फिर पहलगाम में हमला कैसे हुआ? अगर खुफिया तंत्र इतना मजबूत था, तो 26 जिंदगियां क्यों छिन गई? और अगर सरकार इतनी सक्षम थी, तो पाकिस्तान को जवाब देने में इतनी कायरता क्यों? पहलगाम का खून सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि इस सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत है। ये सरकार जो राष्ट्रवाद का ढोल पीटती है, संकट की घड़ी में जनता को भटकाने में माहिर हो गई है। लेकिन जनता अब जाग चुकी है, वो मांग कर रही है, जवाब मांग रही है, वो इंसाफ मांग रही है, वो के लिए सम्मान मांग रही है। मोदी सरकार को समझ लेना चाहिए कि सत्ता का सिंहासन जनता के भरोसे पर टिका है। जुमला कोई सियासी नौटंकी जनता के गुस्से को शांत नहीं कर पाएगी। ये वक्त खोखले वादों का नहीं, बल्कि लहू का बदला लहू से लेने का है। अब तो विपक्ष भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और बोल रहा है कि मोदी जी आप कार्रवाई तो कीजिए, हम हिंदुस्तान का सिर झुकने नहीं देंगे। मगर सवाल ये है, क्या ये सरकार उस सिर को ऊंचा रखने का दम रखती है? पहलगाम के शहीद चीख-चीख कर पूछ रहे हैं, हमारा खून कब तक यूं ही बहता रहेगा? जवाब दो विश्वगुरु, अब तो जवाब दो। साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप भी इन सवालों का जवाब ज़रूर ढूँढिएगा और सरकार से सवाल ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।